बेहोश हो गई। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे काइंडली ये भी बताएं कि जो जनरल एनेस्थीसिया देते हैं उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं? मतलब लाइक जब मदर होश में आ गई, घर आ गई, बाकी जिंदगी में उसके क्या असरात होते हैं? और बच्चे पर भी यकीनन उसके कोई तो असरात होते होंगे। देखिए, आपका इंडक्शन टाइम जहां से आपको टीका लगा है टिल द बेबी कम्स आउट, इट शुडंट बी मोर देन 3 मिनट, राइट? जितना डिले करेंगी आप उतना बेबी को वो मेडिकेशन सारी ट्रांसफर हो जाती, एक्सेप्ट मसल रिलैक्सेंट। वो नहीं जाता वो क्योंकि नहीं वो जाता। आयनाइज्ड blood, होता है, हाँ। आयनाइज्ड होता है। Okay. जो अनआयनाइज्ड होता है वो क्रॉस हो जाता है। ओके। अच्छा, अब आपने उसमें इंडक्शन एजेंट दिया, उसके अलावा गैसेस अंदर गई, एंटी एमेटिक जिसको वॉमिटिंग के लिए दवाई, वो सारी क्रॉस करके बच्चे को चले जाएंगे। उसके अलावा जो गैसेस होंगे ना, otherwise you cannot remain still. Whole purpose of anesthesia is to keep you still. अच्छा, वो जनाब बच्चे के अंदर चल गई। एक चीज होती है एप्गार स्कोर। एप्गार स्कोर to do with the baby's reflexes, the color, heart rate and उसका जो है ना बेसिकली रिफ्लेक्सेस जो होते हैं ना, बच्चा हाथ हिलाना शुरू हो जाए, वो चीजों को काउंट करके अगर पहले मिनट में आपका 9 out of 10 है, ये स्कोर होता है। वर्जीनिया एप्गार वाज एन OB anesthesiologist in 18th century. इमेजिन करें, ऑब्स्टेट्रिक एनेस्थीसिया जो मैं खुद हूँ, 18th century पे वर्जीनिया एप्गार ने अपना वो बेसिकली US में थी, उन्होंने इसको ये अपने नाम से रखा। अगर आपका एप्गार स्कोर, अगर बच्चे को टाइम लग गया, 8-10 मिनट लग गया, फॉर वट एवर रीजन, अगर कोई एडिशन होती है, कोई एबनॉर्मल लाई होता है, नहीं निकल रहा बच्चे को सारी दवाइयां चली गई, इसका एप्गार विल बी अराउंड 5 out of 10, 6 out of 10, 5 फिर भी एक्सेप्टेबल है। इफेक्ट क्या होगा बच्चे पे? इफेक्ट ये, बच्चा ऐसे आया और he might end up getting the intubation, ventilation, ट्यूब डाल के उसको ब्रीथ कराना, भाई उसने बच्चे को जिंदा रखना है ना, तो वो he might be unnecessarily उसको सपोर्ट करना पड़ता है। इसीलिए अक्सर सी सेक्शन से होने वाले बच्चों को नर्सरी में रखा जाता है 2-3 दिन Not के लिए। necessarily, most of the kids they go into nursery, right? अच्छा। Most of the kids. लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में तो बच्चे नहीं जाते नर्सरी। Not really. वो तो फौरन मदर को दे देते हैं। वहाँ पे भी जाते हैं। अच्छा। ऐसा कोई रूल नहीं है। तो जो खवातीन एपिड्यूरल लगवाने के बाद भी शिकायत करती हैं कि हमें तो कमर में बहुत दर्द रहती है, उसका मेरी तरफ से उनको ये सवाल है, अगर ये विदाउट एपिड्यूरल होता तो आप क्या कहते? इसको इट टेक्स अबाउट 2 to 2.5 months, 2 to 2.5 months for you to be completely normal in the sense, अब आप सीढ़ियों से ऊपर भी जा सकती हैं, आप if you want to carry weight। हमारी औरतों का एक बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेटली हमारा समाजी माहौल ऐसा है कि खानदान में रहते हुए आपने जनाब तीसरे हफ्ते से कुकिंग भी करनी, समटाइम्स तो पहले कपड़े भी धोने हैं, हाँ। और यानी यू डोंट डू दैट इन द वेस्टर्न, यानी यू सजेस्ट के प्रॉपर रेस्ट कर रहा है 100%, ताकि आपको उस कमर दर्द से निजात मिल सके। ये बॉडी का स्ट्रेच होता है, उससे आपकी वेसल्स फट जाती हैं लिगामेंट के तरह, तो जब वापस आता है तो वो हील होता है विद अ स्कार से हील होता है, तो उससे ये होता है कि आपको दर्दें होती हैं। वहां पर एक कल्चर है कि जब भी किसी खातून की डिलीवरी होनी होती है तो शौहर ऑपरेशन थिएटर के अंदर मौजूद होता है, यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है? और यहाँ पे ऐसा क्यों होना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ, मैं जो रॉयल फैमिली का भी रिसेंटली केस किया था, उसका हस्बैंड, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि फॉर द प्राइवेसी सेक, उसका हस्बैंड 7वें सी सेक्शन पे इनसाइड थिएटर में था, और फिर उसकी ट्रेडिशन क्या था, मैं उससे पूछता, यार यू हैव सीन मी डूइंग दिस, कहना शी इज माय वाइफ, कहता है शी इज माय वाइफ, आई वांट टू सी एवरी टाइम एंड आई डोंट हैव अनदर वाइफ, शी इज द ओनली वन। तो वो जो स्क्रब स्वीट्स होते ना, हर बच्चे का उसने अपने महल में लगा के रखा हुआ, ये बच्चे के वक्त में ऑपरेशन थिएटर में गया था। यहाँ तो हॉस्पिटल्स वाले आने ही नहीं देते हस्बैंड को। एक दफा देखो, डर ये होता है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, यू आर द विटनेस, राइट? इन द वेस्ट you cannot do anything that is not liked by the patient, be it pain, be it complication, they will either way they will sue you,
अगर पेन हो रही है यहाँ तो और ऐसा कोई सिलसिला ही नहीं है। हाँ नहीं, वो मैंने देखा है, लेकिन मैं ऑब्वियसली एक कतरा समंदर बना देता है। हमने अभी ये स्टार्ट किया यहाँ पे काम, और इंशाल्लाह अल्लाह की मर्जी से मेरा एक मैंने ठान के आया था, आई विल स्पॉइल एवरी प्रेग्नेंट मदर हियर इन लाहौर, द वंस दैट दे कम टू द हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपने हमारे नाजरीन को दी और इससे यकीनन बहुत सारी खवातीन को आसानी भी मिलेगी। यकीनन ये बहुत ही मुफीद इन्फॉर्मेशन थी। नाज़रीन, एक तहकीक के मुताबिक दुनिया भर में 85% हामला खवातीन नॉर्मल डिलीवरी के अमल से बाआसानी गुजर सकती हैं, जबकि सिर्फ 15% को ही ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन आजकल हर 3 में से 1 हामला खातून ऑपरेशन के जरिए नई जिंदगी को जन्म देती है। माहिरीन के मुताबिक बच्चे को जन्म देते हुए कुदरती तरीकाकार यानी नॉर्मल डिलीवरी ही बेहतरीन तरीका है जो माँ और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद है। सी सेक्शन से बचने के लिए किन एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखना चाहिए, इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। हमल के दौरान अगर इन चंद एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए तो डिलीवरी आसान हो सकती है। तहकीक के मुताबिक हमल के दौरान जहनी तनाव से दूर रहना और खुश रहना बेहद जरूरी है। जहनी दबाव और टेंशन न सिर्फ बच्चे की सेहत को मुतासिर करती है बल्कि हमल के अरसे को भी मुश्किल बना सकती है, जिसका नतीजा एक तकलीफदेह डिलीवरी की सूरत में निकलता है। इस अरसे में आप किताबें पढ़ें और वो काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है। ऐसे लोगों की कंपनी में बैठें जो आपके जहन पर खुशगवार तासुर छोड़ें। ऐसी खवातीन से बिल्कुल दूर रहें जो अपनी जचकी के कुछ सच्चे झूठे और भयानक किस्से सुनाकर आपको टेंशन में मुब्तला कर दें। ऐसी खवातीन आपकी डिलीवरी को भी एक भयानक अमल बना सकती हैं। इन खवातीन से मिलने जुलने से गुरेज करें। जचकी के लिए काबिल एतबार डॉक्टर से ही रुजू करें, क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस सामने आए हैं जहां डॉक्टर्स ज्यादा पैसे लेने के लिए बच्चे की पैदाइश सी सेक्शन के जरिए करवाने पर जोर देते हैं और मसनूई इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा करते हैं। बच्चे की पैदाइश के बारे में मालूमात हासिल करें। इसके लिए अपनी डॉक्टर, वालिदा या इंटरनेट से मदद ले सकते हैं। आपको इल्म होना चाहिए कि हमल के दौरान कौन सी ग़िज़ाएं और काम आपके लिए फायदेमंद या नुकसानदेह हो सकते हैं, जबकि सबसे अहम बात यह है कि आखिरी चंद हफ्तों की सूरत हाल इस बात का तयन कर देती है कि बच्चा नॉर्मल होगा या ऑपरेशन से। इस सूरत हाल से उन तमाम अफराद को आगाह रखें जो ऐन वक्त पर आपके साथ अस्पताल में होंगे। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको बताया कि सी सेक्शन माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए कितना खतरनाक है और माएँ जो हैं वो किस तरह से चंद एहतियाती तदाबीर पर अमल करके अपनी प्रेगनेंसी को भी आसान बना सकती हैं और इसके साथ साथ बच्चे की पैदाइश के अमल को भी आसान बना सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमती सतह पर भी अवाम में शऊर पैदा करने की ज़रूरत है, आगाही देने की ज़रूरत है। इसमें डॉक्टर्स भी अपना बहुत ही अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हमने भी अपने तौर पर यह कोशिश की। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।